हेलो बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो बच्चों, हमने ये विज्ञान की नई सीरीज शुरू करी है जिसमें कि हमने कक्षा 6 का पहला पाठ दैनिक जीवन में विज्ञान पिछली बार पूरा अच्छे से पढ़ा था। आज हम इसके अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा। दैनिक जीवन में विज्ञान की देन ने जीवन को सरल व सुखमय बनाया है। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के योगदान से विकास संभव हो सका है। विज्ञान की खोज एवं आविष्कारों का दुरुपयोग भी हो रहा है। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, प्रक्षेपास्त्रों आदि का निर्माण हुआ है। ये जो अस्त्र और शस्त्र है, सभी हमारे देश के लिए, सेना के लिए बहुत ही आवश्यक है। लेकिन अगर हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो ये समाज, सोसाइटी, सबके लिए ही बहुत ज्यादा घातक भी है। विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप वाहनों, कीटनाशक दवाओं के उत्पादन आदि में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे बढ़ती जनसंख्या की मांगों में की आपूर्ति तो हुई है, परंतु इससे पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है और मानव जीवन संकटमय होता जा रहा है। आप ना, जैसे कभी अगर आप दिल्ली या बड़े महानगरों में गए हैं तो वहां पे देखना कि जब भी ऑफिस टाइम होता है तब वहां पर इतना एक एक गाड़ी में एक एक लोग बैठकर अपने ऑफिस जा रहे होते हैं। तो उससे क्या है कि पेट्रोल और डीजल, इसका तो नुकसान हो ही रहा है। इसके अलावा वायु प्रदूषण भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमें इस सब से बचना चाहिए। इसी तरीके से कीटनाशक दवाइयाँ, और किसान बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं कि जिससे पैदावार ज्यादा हो और उनको पैसा ज्यादा मिले। तो ये ठीक है, कुछ मात्रा में जरूरी है, कीड़ों से बचाती है, लेकिन अगर ज्यादा ये यूज में आएंगे और हम वही फसल, वही फल हम खाएंगे तो हमें फायदा होने की जगह और नुकसान होने लगेगा। आजकल जो कैंसर इतना ज्यादा फैल रहा है उसका एक मुख्य कारण यही है। तो इस तरह से हमने विज्ञान का पाठ तो पूरा पढ़ लिया है अच्छी तरीके से। आज हम इसका अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहले हम सही विकल्प चुने। तो पहला है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है। किसने दिया है इन चारों में से? वोल्टा ने, न्यूटन ने, सीवी रमन ने, या एस एन बोस ने? तो आप सोचो सोचो, दिमाग लगाओ जरा कि इनमें से किसने दिया है, फिर मैं अपना उत्तर बताती हूँ। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही आपने यही किया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। सेकंड ऑप्शन, न्यूटन ने। न्यूटन ही तो थे जिनके सर पे एप्पल गिरा था और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण नियम दे दिया था। तो इसका सही उत्तर है न्यूटन ने। अगला है कि वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। पिछली बार हमने पूरे अच्छे से चरण अलग अलग पढ़े थे, तो आंसर आपको जरूर बताना चाहिए। पहला है जिज्ञासा, दूसरा है परीक्षण, तीसरा सिद्धांत और चौथा है निरीक्षण। तो सोचो इसका उत्तर क्या है। तो अगर हम अलग अलग ऑप्शन पे जाएं तो जिज्ञासा क्या है भाई? क्यों, क्या, कैसे, यही तो जिज्ञासा, ही तो शुरुआती यहीं से वैज्ञानिक चरण होगा। फिर उस पे प्रयोग होंगे, परीक्षण होगा। अब जब परीक्षण होगा तो एक ही प्रयोग से तो नहीं हो जाएगा, उस पे बार बार प्रयोग किए जाएंगे और बार बार उनका निरीक्षण भी होगा। तो इस तरीके से ये तीनों ऑप्शन तो आ ही गए, तो बचा कौन? सिद्धांत। सिद्धांत वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। तो आपने भी शायद सही उत्तर दिया होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिक है, ध्यान से देखिएगा, भारतीय वैज्ञानिक का नाम पूछ रहे हैं। पहला है एडिसन, मैडम क्यूरी, गैलीलियो, हरगोविंद खुराना। तो जो पहले, दूसरा, तीसरे नाम से तो लग रहा है ना कि ये तो इंडियन नाम नहीं है। इसके साथ साथ आपने वो लिस्ट जो पिछली जो वीडियो में आपको पूरा भारतीय वैज्ञानिक और विदेशी वैज्ञानिकों के चित्र के साथ दी गई थी, तो अगर आपने याद करी होगी तो आप इसका उत्तर तुरंत दे सकते हैं। तो बताइए इसका उत्तर कौन सा है? तो इसका उत्तर है चौथा, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जी ने कौन सी खोज करी थी? आनुवांशिक कोड की स्थापना करी थी। आनुवांशिक मतलब जो पेरेंट्स से, माता पिता से बच्चों में जाता है, वही आनुवांशिकी गुण। तो उसके कोड की स्थापना करी थी हरगोविंद खुराना ने। अगला प्रश्न है हमारा, ओजोन परत में छिद्र का कारण है। ओजोन परत, जल, इसका चार ऑप्शन इस तरह से हैं: जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, या इनमें से कोई नहीं। तो जल प्रदूषण इसका उत्तर नहीं है।
आपको ये बात पता होगी अच्छे से। ध्वनि प्रदूषण भी नहीं है ना, तो इसका उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है वायु प्रदूषण। अब वो किस तरीके से, देखिए वायु प्रदूषण का भी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी ना कि पेट्रोल डीजल ये सब के धुएं से क्या हो रहा है, दमा अस्थमा सांस संबंधी रोग होते हैं। लेकिन ओजोन लेयर को जो नुकसान पहुंचा रहा है वो क्या है? जो हम घरों में रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, एसी एयर कंडीशनर जो हमारे चलते रहते हैं, उनसे जो गैस निकलती है, वो क्लोरोफ्लोरो नामक गैस जो है वो ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और ओजोन लेयर किस चीज में हेल्प करती है? अल्ट्रा वायलेट रेज, जो सूर्य की नुकसान देने वाली किरणें हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है ओजोन लेयर। तो इसको ओजोन लेयर में अब छेद हो रहा है, किसकी वजह से? इस क्लोरोफ्लोरो गैस से। तो हमें इन सब का उपयोग थोड़ा कम करना चाहिए। तो इसका उत्तर है तीसरा ऑप्शन, वायु प्रदूषण। अब हम अगला प्रश्न, हमारे ऑप्शनल प्रश्न खत्म हो गए हैं। अब ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दो भारतीय और दो विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। आपको केवल दो ही दो लिखने हैं, जबकि आपको नाम बहुत सारे याद कराए गए थे। तो आपने थोड़ा सी देर रोकिए वीडियो और आप अपने नाम लिखिए। आप जरूर सही नाम लिखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। तो फिर देखते हैं आपके और मेरे एक ही हैं या अलग अलग हैं। मैंने पहला नाम दिया है सर सीवी रमन, जिन्होंने किसकी खोज करी है? प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में बताया है कि प्रकाश का, जैसे सफेद लाइट है, सफेद लाइट जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है, उसका प्रकीर्णन हो जाता है, विकिरण। तो इनके इसी खोज की वजह से विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो पहले हैं वैज्ञानिक सर सीवी रमन, दूसरे हैं एस एन बोस। एस एन बोस ने गॉड पार्टिकल के बारे में बताया है। अच्छा, एस एन बोस का पूरा नाम क्या है? आप में से कोई बता सकता है तो उसका कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं इसका नाम बता देती हूँ। एस एन बोस का पूरा नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने, अच्छा पहले मैं विदेशी वैज्ञानिक बता दूं, तब मैं थोड़ा बताती हूँ इसके बारे में। विदेशी वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। दूसरे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन का क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन सबसे ज्यादा बताया गया है कि इनका आईक्यू लेवल सबसे ज्यादा है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन और एस एन बोस ने मिलकर एक खोज करी थी, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि प्रकाश जो है वो किरणों का पुंज है। किरणों का पुंज जब किसी धातु पर गिरता है तो वो क्या करता है? उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। यही प्रभाव क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहलाता है। तो जो एस एन बोस ने जो पार्टिकल की खोज करी, वो उन्हीं के नाम पे उसका नाम भी दिया गया, बोसोन। तो ये जो खोज है इन दोनों ने करी थी। इसके अलावा एल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया, जो थोड़ा थोड़ा सा ना गुरुत्वाकर्षण से मिलता जुलता सा है। इन्होंने क्या बताया कि दो पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण होता है पूरी तरीके से। वो किस पर डिपेंड करता है? वो उसके द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करता है। और ज्यादा डिटेल में आप थोड़ा और बड़े होंगे तब आप जानोगे, पर फिलहाल आपके लिए इतना समझना काफी है कि हमारे भारतीय वैज्ञानिक ये हैं और विदेशी वैज्ञानिक ये हैं। अगर आपने कुछ अलग नाम भी दिए हैं तो कोई भी गलत नहीं है, बस वो सही होने चाहिए। एक प्रश्न मेरा आपके लिए है कि अल्बर्ट आइंस्टीन तो विदेशी वैज्ञानिक है, अपने भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसको कि भारतीय आइंस्टीन कहा जाता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप अगली बार ना कमेंट्स आप लिखिएगा कि आखिर कौन सा। मैं अभी नहीं बताना चाह रही हूँ आपको, अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी आप बताइएगा कि भारतीय आइंस्टीन कौन से हैं, उन वैज्ञानिक का क्या नाम है। अब है विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली किन्हीं दो समस्याओं को लिखिए। आप अपनी समस्याएं लिखिए, चेक कीजिए कि क्या यही है या आपने कहीं कुछ और तो नहीं लिखी। इसके अलावा भी है तो भी आपका उत्तर सही हो सकता है। आप एक बार किताब में से चेक कर लीजिएगा। तो मैंने जो लिखे हैं वो ये हैं कि तीव्र ध्वनियां उत्पन्न करने वाले यंत्र, जैसे लाउड स्पीकर है या पटाखे वगैरह भी हैं, आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे मानव मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कोई लगातार तेज म्यूजिक में रहता है तो उसकी श्रवण शक्ति पे भी प्रभाव पड़ता है, उसको बहरापन आने लगता है। इसके अलावा लगातार शोर में आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, और ज्यादा लंबे टाइम तक अगर आप इसमें रहेंगे तो आपको दिमाग संबंधी बीमारियां हो जाएंगी।
तो इसलिए ज्यादा तेज म्यूजिक में ना रहें, और बल्कि आसपास भी अगर आपको कुछ भी करना है तो लाउड स्पीकर या बहुत तेज म्यूजिक ना चलाएं। पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है। जिस तरीके के प्रदूषण हो रहे हैं ना, जल प्रदूषण हो, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, मृदा हो, कोई सा भी प्रदूषण हो, यानी चीजों के ज्यादा इस्तेमाल से प्रदूषण हो रहा है, और प्रदूषण से पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है। तो विज्ञान का क्या करें, सदुपयोग करें, दुरुपयोग से बचें, क्योंकि हमें अपने पर्यावरण को कैसा रखना है, संतुलित रखना है। अब है स्तंभ मिलाएं। मैंने इसमें कॉलम पहले से ही मिलाए हुए हैं, आपके पास जो ये सामने दिख रहे हैं ये करेक्ट कॉलम है। किताब में थोड़ा आगे पीछे दिया हुआ है, आप पहले खुद कोशिश कीजिएगा, फिर ये आंसर यहाँ से चेक कर लीजिएगा कि सही है या नहीं है। तो एपीजे अब्दुल कलाम हमारे महान वैज्ञानिक, जिन्होंने किसमें काम किया है, प्रक्षेपण शास्त्र में उन्होंने काम किया है। प्रक्षेपण मतलब फेंक के मारे जाने वाला अस्त्र। तो इस क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। अच्छा, एक शस्त्र का नाम बताइए जो कि सबसे पहले खोजा गया। आप इसका भी नाम वीडियो पे लिखकर भेजिएगा कि सबसे पहले कौन सा प्रक्षेपण शास्त्र मतलब प्रक्षेपण अस्त्र का यूज किया गया था। दूसरा है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज करी थी। पिछली बार आपने मोटे मोटे अक्षरों में देखा था ना, रेडियम, आरए और पीओ लिखा हुआ था। रेडियम और पोलोनियम की इन्होंने खोज करी है, जिसमें कि जो रेडियम किस में काम आता है, रेडियम आता है रेडियोथेरेपी में काम। रेडियोथेरेपी कब होती है, जब कैंसर जैसी भयंकर बीमारी हो जाती है, तब पेशेंट को रेडियोथेरेपी दी जाती है। अगला है वोल्टा। वोल्टा ने खोज करी है विद्युत सेल की। विद्युत सेल किससे रिलेटेड है, वो है विद्युत धारा। आपके घर में जो ये बल्ब किसके कैसे जलते हैं, विद्युत धारा इसमें घूमती है, तभी तो विद्युत बल्ब जलते हैं। तो इन्होंने जो खोज करी है विद्युत सेल, यानी विद्युत सेल क्या है, ये एक परिपथ है जो कि विद्युत धारा को बनाए रखता है। एकदम आसान सा उपकरण इन्होंने हमें दिया है। माइकल फैराडे ने क्या किया, माइकल फैराडे ने डायनेमो की खोज करी। डायनेमो क्या है, विद्युत जनरेटर है। विद्युत जनरेटर क्या करता है, ये एसी करंट को डीसी करंट में बदल देता है। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट और डीसी डायरेक्ट करंट। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि माइकल फैराडे की खोज क्या थी, डायनेमो थी। गैलीलियो, गैलीलियो ने दूरबीन की खोज करी। दूरबीन से क्या होता है, आपने बचपन देखा होगा, खिलौने वाली दूरबीन तो जरूर लगाई होगी, कि दूर की चीज भी हमें पास और थोड़ा बड़ी सी दिखाई देने लगती है। वो किस वजह से होती है कि दूर की वस्तुओं से जो ये दूरबीन जो है ना, दूर की वस्तुओं से प्रकाश को एकत्रित कर लेती है। जब वो प्रकाश एकत्रित कर लेती है तो हमें चीज जो है बड़ी सी दिखाई देने लगती है। तो ये आपके सही मिलान करे हुए आपके सामने है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में अभी आपको दिख नहीं रहे हैं, ये मैंने ढके हुए हैं। आप अपने आंसर भी देने की पूरी कोशिश कीजिएगा और मैं धीरे धीरे ये बताती जाऊंगी। तो सबसे पहला है, खाली जगह दी हुई है कि एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है। तो आप सोचिए कि आखिर पहला शैक्षणिक उपग्रह कौन सा था। अच्छे से इसके बारे में बताया गया था। तो ये है एडुसेट। एडुसेट जो है शिक्षा के क्षेत्र का पहला उपकरण है, पहला उपग्रह है। दूसरा है खाली जगह वायु यातायात का साधन है। बताइए, अपने बचपन में तो खूब खड़े होकर आसमान में देखा होगा जब वो निकल के जाता होगा। यस, तो वो है वायुयान। अगला है कि यूरिया के अत्यधिक उपयोग से कौन सा प्रदूषण होता है। यूरिया का उपयोग अगर अति से ज्यादा हो जाए तो प्रदूषण कौन सा होगा, मृदा का एवं जल का प्रदूषण होगा। अब अगला है, खाली जगह पहले दी हुई है, प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे। शल्य चिकित्सक मतलब सर्जरी, जैसे आज आप जाते हो ना ऑपरेशन कराने के लिए, किसके पास जाते हो, सर्जन के पास जाते हो। तो भाई प्राचीन काल के सर्जन कौन थे, तो प्राचीन काल के सर्जन थे सुश्रुत। ये इन्होंने ही सबसे पहले शल्य चिकित्सा के बारे में बताया था। अगले में आपको दो रिक्त स्थान भरने हैं कि रिक्त स्थान फिर रिक्त स्थान पर परमाणु बम गिराया गया।
ये 2 शहर हैं जिन पे परमाणु बम गिराया गया। अमेरिका के द्वारा जापान के 2 शहरों पे वर्ल्ड वॉर में गिराया गया था, जिसका कि प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहा। उसमें बाद में जो बच्चे पैदा भी होते थे ना, उन पे भी उसका प्रभाव देखा गया। तो वो 2 शहर हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। तो हमें जैसे बार बार बात की, विज्ञान का सदुपयोग आपको फायदा देगा तो दुरुपयोग ऐसा परिणाम भी ला सकता है जैसा कि हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। अब है अगला दूर देशों की। ये फटाफट से आंसर देना, एक एक शब्द के हैं। एक एक शब्द, हाँ थोड़े से इतने ही हैं। दूर देशों की घटनाओं की सचित्र जानकारी देने वाला साधन। बताइए, साधन जो कि आप उसमें अपना बहुत समय देते हैं उसके लिए, वो भी घातक है। दुरुपयोग हो जाता है, सदुपयोग है तो दुरुपयोग भी है। खैर, दूर देश की सचित्र जानकारी देने वाला है टेलीविजन। इसमें आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अगला है विद्युत बल्ब के आविष्कारक का नाम क्या है? वो है थॉमस एल्वा एडिसन। इनकी ही वजह से आज हम रात में भी पढ़ाई संभव हो पाई है। अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, तभी अपना आंसर दीजिएगा। अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस बार पूछे जा रहे हैं। तो मैंने जो उत्तर लिखा है वो ये है, विक्रम साराभाई और कल्पना चावला। विक्रम साराभाई के बगैर तो अंतरिक्ष विज्ञान की बात ही नहीं करी जा सकती है, क्योंकि ये भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक के जनक है। दूसरा नंबर है कल्पना चावला। कल्पना चावला क्या है? प्रथम महिला भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक। अब अगले प्रश्न पे जाते हैं हम, कि चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति हुई है। चिकित्सा पहले कैसे करते थे? चिकित्सा नाड़ी देखकर करते थे, जड़ी बूटियों से करते थे। अभी बहुत सारे यंत्र बन गए हैं, बहुत सारी दवाइयां ऐसी बन गई हैं, जांच की बहुत सारी चीजें बन गई हैं। वो क्या है कि वर्तमान में एक्सरे। एक्सरे से क्या होता है कि अगर आपके शरीर की कहीं भी हड्डी टूटी है, कुछ हुआ है, तो वो आपको एक्सरे से पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड किस तरीके से? अल्ट्रासाउंड से आपके तस्वीर दे देता है तुरंत ही, किस चीज की, कि जहाँ पे कि आपके शरीर में क्या हो रहा है वो आपको अल्ट्रासाउंड से तुरंत ही पता चल जाता है। सीटी स्कैन, सीटी स्कैन से भी आपके शरीर के विभिन्न क्षेत्र, जो विभिन्न एरिया हैं आपके, उसमें बीमारी का पता चल जाता है। जैसे कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है, या आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, हृदय संबंधित बीमारी है, वो भी सीटी स्कैन में पता चल जाती है। इंडोस्कोप, इंडोस्कोप में थोड़ा ऐसा तार सा डाल के मालूम किया जाता है। इंडोस्कोप कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जांच के काम में आती है। इसी तरीके से और भी है। वैक्सीन, वैक्सीन से क्या, आपको प्रिकॉशन के लिए वैक्सीन लगाई जाती है, जिससे कि कोई भी गंभीर बीमारी ना हो तो उसके परिणाम उतने घातक नहीं हो। इंजेक्शन दिए जाते हैं। अंग प्रत्यारोपण तक भी विज्ञान के कारण संभव हो पाया है, कि अगर एक्सीडेंट या किसी में भी आपका अंग कोई खराब हो गया है, तो आप उसको प्रत्यारोपित कर सकते हैं, दोबारा से लगवा सकते हैं। ये विज्ञान की एक महान खोज है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में संचार माध्यम के साधन साधन क्या क्या है? संचार माध्यम के, तो पहले तो कबूतर की भी हेल्प ली जाती थी और पैदल जा जाके खबर पहुंचती थी, लेकिन आजकल तो मिनटों में हो जाता है। किसके कारण संभव है? कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट आदि। तो इस तरीके से ये पूरे पाठ के ये कुछ प्रश्न आपके अभ्यास जो किताब के पीछे के भी हैं, और इसके अलावा कुछ नए प्रश्न भी लेकर आए हैं। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न घूम रहा है, उसका उत्तर आपको चाहिए, तो आप कमेंट में भेज सकते हो। मैं आपको उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये विज्ञान की सीरीज अच्छी लग रही हो, तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने मित्रों को भी ये शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें पता चल जाए कि विज्ञान की नई सीरीज शुरू हुई है, जिसमें कि मैं सारे चैप्टर्स के ही आंसर और पहले चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद में आपको अभ्यास प्रश्न कराए जाएंगे। इस तरीके से आपके पूरी किताब कवर यहीं पर हो जाएगी। तो तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, और चैनल को
लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।